अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उस्मा। बेटा, कल हमने हमारे कायद की रीडिंग यहाँ तक की थी, ठीक है। आज हम आगे इसकी रीडिंग करेंगे। पेज नंबर हमारा है 54। तो हम पहले अल्लाह की बाबरकत नाम से अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त 1947 और इसको उर्दू में हम कहेंगे 1947, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने। आप एक सच्चे और बाउसूल इंसान थे। आपको झूठ और धोखा देने से सख्त चिढ़ थी। आप के मुखालिफ भी कभी आप में ऐसी कोई बुराई तलाश ना कर पाए। आपने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात काम किया और अपनी सेहत की भी परवाह ना की। पाकिस्तान बनने से पहले ही आप शदीद बीमार थे, लेकिन आपने इसे छुपाए रखा कि कहीं दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा ले। तो बेटा, हमने क्या पढ़ा कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और उसके बाद कायद-ए-आज़म जो है मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल एक ओहदा है, ठीक है। आप एक कायद-ए-आज़म जो है वो एक सच्चे और बाउसूल इंसान थे। बाउसूल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कानून पर अमल करने वाला, ठीक है, कानून पर अमल करने वाला। और कायद-ए-आज़म को झूठ और धोखा से सख्त चिढ़ थी, यानी उनको सख्त नापसंद थी। धोखा देना और झूठ बोलना उनको बहुत बुरा लगता था। कायद-ए-आज़म के जो मुखालिफ थे, यानी जो उनके दुश्मन थे या उनके जो ख़िलाफ़ थे, वो भी कायद-ए-आज़म में ऐसी कोई बुराई तलाश ना कर पाए। ऐसी यानी झूठ या धोखा देना, इस तरह की कोई बुराई कायद-ए-आज़म में वो भी तलाश नहीं कर पाए। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात काम किया और अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखा। और पाकिस्तान बनने से पहले ही आप शदीद बीमार थे। शदीद का क्या है? बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन आपने अपनी बीमारी को छुपाए रखा ताकि इस बात से दुश्मन फ़ायदा ना उठा ले, कि वो आपको कमज़ोर ना समझे। पाकिस्तान बनने के बाद आपने और भी ज़्यादा काम किया, लेकिन आपकी सेहत ने जवाब दे दिया। आप इसके बाद सिर्फ 13 माह ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद आपने और भी ज़्यादा काम किया, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मेहनत की, लेकिन आपकी सेहत ने जवाब दे दिया, यानी उनकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अब वो कोई काम नहीं कर सकते थे। आप इसके बाद मतलब पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 13 माह ज़िंदा रहे। 13 माह मतलब महीने, सिर्फ 13 महीने यानी 1 साल और 1 महीना ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया से रुखसत हो गए। रुखसत का मतलब ये कि दुनिया से वफ़ात पा गए। हमारे प्यारे मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे कायद-ए-आज़म हैं, यानी बड़े रहनुमा। ऐसे रहनुमा कि उन जैसा अजीम रहनुमा हमें आज तक कोई और ना मिल सका। हमें उनके उसूलों पर चलना है, काम करना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। इसके लिए हिम्मत और मेहनत तो करना पड़ेगी। हमारे प्यारे मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे कायद-ए-आज़म हैं। ये कायद-ए-आज़म यानी बड़े रहनुमा। कायद का मतलब है रहनुमा और आज़म बड़े रहनुमा। और ऐसे रहनुमा कि उन जैसा अजीम रहनुमा हमें आज तक कोई और ना मिल सका, यानी उनके जैसा और कोई हमें रहनुमा नहीं मिला। हमें उनके उसूलों पर चलना है, काम करना है और मुल्क को आगे लेकर जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि काम करो, मेहनत करो और मिलजुल कर रहो। तो हम इस पर अमल करेंगे तो ही हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए हिम्मत और मेहनत तो करना पड़ेगी। काम और मेहनत तो हमें
کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے محنت اور کام کرنا چاہیے. محنت سے پڑھائی کرنی چاہیے اور جو بھی کام کریں اس میں محنت اور لگن کے ساتھ کریں. بچوں یہاں پر آج کی ڈیٹ لگا لیں اور آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں مشکل الفاظ کی آپ نے املا کی پریکٹس کرنی ہے. کچھ میں نے الفاظ اس میں انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور الفاظ مشکل لگیں تو آپ ان کی بھی املا کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.